लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं कराची के लिए, क्योंकि हमें अटेंड करना है पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर अवार्ड हो रहा है उसका लॉन्चिंग इवेंट। ऐसा करते हैं कि ना हम घर छोड़ के जा रहे हैं, गाइस ये घर छोड़ के लेकिन इवेंट कितना एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, किस तरह का इवेंट होगा, इसको देखने के लिए आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है। थोड़ी ही देर और मजीद लेट होते तो हमारी फ्लाइट आज भी मिस हो जाती है। भैया मेरी मेकअप टीम ने पहुंच जाना है, मेरा जब तक मेकअप होगा तब तक मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप टीम और मैं जाके कपड़े लेके आऊं कराची में जाके। इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, मुझे देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं तैयार, दिस इज आवर फुल लुक। एंटर होते साथ हमको मिल गए हमारे लोग, आ जाएंगे। आज का मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई सुबह के 9 बजे। मतलब व्लॉग 9 बजे स्टार्ट करी हूँ, लेकिन दिन मेरा काफी जल्दी स्टार्ट हो गया क्योंकि आपको पता है कि आज हम लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं कराची के लिए, क्योंकि हमें अटेंड करना है अवार्ड, जो पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर अवार्ड हो रहा है उसका लॉन्चिंग इवेंट। तो उसके लिए हम लोगों को कराची जाना है, इसीलिए मुझे सुबह सुबह उठने की जरूरत ही नहीं पेश आई क्योंकि मैं सारी रात एक्साइटमेंट में सोई ही नहीं। अगर मैं सो जाती तो आपको पता यकीनन मैं इस दफा भी फ्लाइट मिस कर जाती। लेकिन ये रिस्क इकरा कवल क्यों लेगी, क्योंकि इस बार मैंने अरीब साहब को भी रेडी किया है, मेरे साथ जा रहे हैं, कोई प्रैंक श्रैंक नहीं करने वाले इस वक्त मेरे साथ। शुक्र है अल्लाह का, नहीं तो मुझे ये डर ही लगा रहता अगर इनको यहाँ छोड़ जाती कि फिर से कोई प्रैंक ही ना कर दे आगे, मुझे भूत बन के कराची में आगे मुझे डरा ही ना दें। इसीलिए जो है हमारी सारी पैकिंग जो है वो रात को हो चुकी थी। अरीब साहब जो है वो वॉशरूम गए हैं और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:15। हमारी फ्लाइट है ठीक 10:40 की, ठीक है। हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना है 10 बजे। तो अभी सीन ये है कि 9:30 बजे हम लोगों ने घर से निकलना है, 15 मिनट अभी भी हमारे पास बचते हैं, बाकी है जिसमें हमने बाकी सारी चीजें मैनेज करनी है। बाजी सारा सामान पैक है, ये देखें भाई सारा सामान यहाँ पे पैक है क्योंकि वो एक छोटा काला बैग था, उसका सारा सामान उठा के हमने इस पर्पल वाले बैग में उंडेल दिया है। तो एक हमारा ये बैग रेडी है, एक हमारा ये बैग रेडी है, ये हमारी बाजी का बैग रेडी है, ये नावे का दूसरा बैग और नावे का ट्रैवल पिलो, सारी चीजें हमारी यहाँ पे रेडी है। मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, तो मैं जरा जो है ना, आपको पता है आजकल हमारा ये लॉक जो है ना वो ब्रेक हुआ है, इसीलिए हम आजकल इस चीज से काम चला रहे हैं। चेक तो करें, सेट ही नहीं होता यार कार दा, एक काम खराब होता है तो दूजा शुरू हो जाता है यार, समझ नहीं आती। बाजी अनाविया तैयार है, सब चीजें ओके हैं। 1 बजे जाएंगी छुट्टी पे, 1 बजे जाएगी मेरे साथ, ठीक है। और इधर देखो मेरी बेटी तो यहाँ पे टॉम एंड जेरी बन के फुल अपने टॉयज में बैठी हुई है और प्ले कर रही है क्योंकि अभी उसने भी निकलना है कराची के लिए। कहती है हर दफा मुझे सुबह सुबह उठा देते हो, इस दफा मेरा जेरी जो है वो फुल तैयार है, अभी प्लेइंग कर रहे हैं, बाबा आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं। ये लॉक जो है ये हमारा क्या कहते हैं इसको, अब तो कमरा भी नहीं लॉक हो सकता, ये हमारा इंतखाबी निशान है यार घर का। एक चीज खराब होती है दूसरी सही होती है, दूसरी सही होती है तो तीसरी खराब हो जाती है, मतलब मसले पे मसला चढ़ता रहता है। अब सीन ये है कि बस अरीब साहब आते हैं फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि सारी चीजें वगैरह बंद करनी है, पैक करनी है, बल्ब शल्ब ऑफ करने हैं, अपनी जो चीजें समेटने वाली हैं वो सारी चीजें समेटनी है। यहाँ से जो मुझे अपने अच्छे अच्छे परफ्यूम्स चाहिए थे, एक तो ये मुझे अपने बैग में रखना, लेकिन सुना है एयरपोर्ट में तलाशी के दौरान वो परफ्यूम निकाल देते हैं, लेकिन इतने से परफ्यूम का वो क्या निकालेंगे। बाय द वे दिस इज माई फेवरेट परफ्यूम यार, ये इतना मजे का है ना, ये प्राडा मिलानो, मैं आपको क्या बताऊं, ये मैं जितना यूज करती हूँ ना, देखें वेला कर लिया यार ये मुझे किसी ने गिफ्ट करना हो तो प्लीज शक से कर दे, आई लव इट। तो अभी इसको बैग शैग में उंडेलते हैं अपने, और बाकी मैं चीजें वगैरह अपनी पूरी कर लूंगी। मैंने जो मेकअप की चीजें लेके जानी थी वो पूरी है, मेकअप, ज्वेलरी, बेल्ट, शूज, कपड़े, बहुत सारी चीजें हैं लड़कियों की यार, मैं आपको क्या बताऊं, बंदा इतना पागल हो जाता है जब कहीं जाना हो ना ट्रैवल के दौरान कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने क्या रखना है क्या नहीं रखना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अरीब साहब की जो इवेंट पे पहनने वाले कपड़े हैं ना वो बिल्कुल अरेंज नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने सिर्फ ट्राउजर्स रख लिए हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि अगर हम लोग वहां पे टाइम से पहुंचेंगे तो वहां पे अरीब साहब की शॉपिंग भी कर लेंगे। लेकिन इवेंट कितना एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, किस तरह का इवेंट होगा, इसको देखने के लिए आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इधर मेरे मिस्टर हैंडसम साहब हस्बैंड साहब उठ चुके हैं जिनको बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड दिया जाता है। सर परहैप्स आपके पीछे एक हफ्ते
कब निकलना है आपने कराची के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची के लिए आज तो बड़ी जल्दी उठी हुई हूँ, आज तो कोई डिले नहीं है, आज तो हर चीज टाइम पे हो रही है। यार रीम मैं सोई ही नहीं हूँ, जल्दी कोई नहीं उठी हूँ, प्लेन में जाके सोंगे, आप नाव्या को संभालेंगे, बस बात खत्म। नाव्या को संभाल लेंगे भाईजान, वैसे ही मैं ही संभाल रहा होता हूँ, मुझे आगे लगाया होता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इतना तैयार श्यार हो गए, परफेक्ट रेडी हो गए। अब देखो इसने अवार्ड शो भी जाना है ना, वहाँ पे जो भी लॉन्च है जो भी है अवार्ड शो है, अब खुद सारा कुछ रेडी बैठी होगी, अब मेरे कपड़े नहीं होंगे, नहीं है ना, तो मैंने कराची जाते उत्तर साल सबसे पहला काम ये करना तो है, यही मैंने बताया लेने। लोगों को हाँ। कि गाइस एक बड़ा मजे का सीन हुआ है कि रीब के जो है ना वो बॉटम्स रख लिए, लेकिन जो शर्ट्स है ना वो अरेंज नहीं हो पा रही, क्योंकि हर शर्ट काली है, हमने हर शर्ट थोड़ी पहनानी है, वो हर अवार्ड। अगर इस बार अरीब शॉपिंग करते हुए आपने ब्लैक शर्ट ली ना, कसम से लड़ाई कर लूंगी मैं आपसे। ले लेंगे यार अरीब क्या मतलब यार, हर चीज ब्लैक मतलब लेवल ही हो गया यार आपका, प्लीज मेरी बात सुनो, अब ये करते हाँ, हैं क्या कि भाई को नहीं उठाते, हाँ। भाई वैसे भी अभी तबीयत हाँ, सही उनकी नहीं नहीं है, है, सही। तो मैं कहने का मैंने कैब मंगवा लेते हैं, ठीक है, फिर हम best लोग है। निकलते हैं। भाई को अगर तंग करेंगे ना, आई बेचारा वो उसको मुझे नहीं रात नहीं को ही कह रहा था, नहीं, वो हालांकि कह रहे थे कि मुझे रात को बता ही कह रहे थे, देना। मुझे उठा दी, मैं छोड़ूंगा, तूने कैब पे नहीं जाना, लेकिन हमने नहीं उठाएंगे, हम प्रॉपर तरीके से देंगे ताकि उसको तंग ना कर सके। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पीक की नींद आई होती है, अगर हमें पता है कि नींद की क्या कीमत होती है, इसलिए किसी की नींद इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उनकी तबीयत नहीं सही है तो वो रेस्ट करना चाहिए। अब मैं लाइटें शाइटें बंद करके कमरे से वो कर रही हूँ और फिर निकलते हैं। बस नीचे गाड़ी आने वाली बस ठीक, आप राइड मंगवाए ना फटाफट अरीब साहब राइड मंगवाते हैं, तब तक बाजी कोई सामान रुके ना रहे ना इधर। क्या कह रहे हैं? मंगवा भी दिया, बड़े वाह शैम्पी, वाह बड़े तेज निकले हैं आप। मेरा हैंडबैग भी पूरा, हर चीज पूरी है, बस चार्जर वगैरह और एयरपोर्ट वगैरह रखने हैं अपने पास, सारी चीजें पूरी करते हैं और फिर निकलते हैं। ये देखे भाई मेरे हस्बैंड साहब ऐसा करते हैं कि ना हम घर छोड़ के जा रहे हैं, गाइस ये घर छोड़ के कर दी है और हम अब आएंगे साल बाद। इतना सामान यार, एक में मेरा और आपका सामान है, एक में नाव्या का सामान है, उसका सामान मैं कहती हूँ समझ ही नहीं आती इतना सामान। यार कुछ नहीं होता रीफ, सारी मैचिंग जूते बैग सबको, ध्यान से मेरा गमला ना तोड़ देना। अच्छा बस ठीक है, चले गाइस। ये मेरी बेटी जो है ना वो पोपा पहन के तैयार हो गई है, चेक तो करें, टेडी वाली इतनी क्यूट कैप पहनी हुई, टॉम एंड जेरी बना हुआ है मेरा बेटा। चलो अभी चलते हैं, निकलते हैं, लेट्स गो। लो भाई, इधर हमारी गाड़ी आ चुकी है, यहाँ पे सामान सारा फिक्स किया जा रहा है, फटाफट सामान फिक्स करते हैं और शिफ्ट होते हैं अंदर। चलें जी गाइस, हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं, अब सीधा रवाना होते हैं एयरपोर्ट। लाहौर एयरपोर्ट पहुँचते हैं, मुझे लगता है कि आज हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे, होप फॉर द बेस्ट। टाइम से पहुँचते हैं, मौसम भी बहुत प्यारा है, गर्मी थोड़ी कम है, लेट्स सी के कितने टाइम में वहाँ पहुँचते हैं और क्या सीन होता है। फाइनली हम लोग टाइम से एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। आपको पता है कि थोड़ी ही देर और मजीद लेट होता है तो हमारी फ्लाइट आज भी मिस हो जाती, लेकिन बाल बच गए हैं। पूरी रात जाग करो, लेकिन होना होता है ये चीज, है ना, क्योंकि सिर्फ आपकी वजह से आप लेट उठे हैं, जिसकी वजह से हम लोग लेट हुए। खैर अभी जाके फटाफट जो है ना वो यहाँ से अपनी चेकिंग वगैरह करवाते हैं और पहुँचते हैं सीधा प्लेन। One hour later. चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो कराची एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं और यहाँ पे मेरी बेटी को देखो ज़रा, अरीब साहब किस तरह लेके घूम रहे हैं। पूरे 12:30 हम लोग कराची पहुँचे हैं और मैं तो बिल्कुल सारी रात की नहीं सोई हुई। मुझे नहीं पता आज इवेंट पे मैं उठ पाती हूँ, मेरी आँख अब उठ पाती है या नहीं उठ पाती, क्या होता है ये देखो ज़रा। सही है, उसको लेके ना, उस जेरी को लेके घूम रहे हैं। कराची जाके देखते हैं मौसम कैसा है यहाँ पे। सुना तो है हवाएं अच्छी चल रही हैं, बट लेट्स सी। अभी 1 महीने में हमारा ये दूसरा जो है वो टूर है कराची में, बट देखते हैं। अभी सीधा सामान के लिए पहुँचते हैं, वहाँ से अपना सामान पिक करते हैं और फिर निकलते हैं भाई होटल के लिए। लेट्स गो। A few inches later. ओए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सामान पिक करने के बाद इस वक्त जो मेरा रोस्ट बन रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी को कोई संगीन किस्म की गर्मी है ना, इतनी धूप के ना पूछे। अभी बस गाड़ी तक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है भाई, बहुत गर्मी है। गरीब साहब, तंदूर, ठंड पड़ी है यहाँ तो ऐसी ठंड पड़ी कि बंदा कह रहा है बस हो जाए। मैं कह रही हूँ तो 3-4 चूसे छोड़ने की जरूरत है, वो तो है, ताकि ठंड हो यार थोड़ी सी। असल चीज ये है कि पहले हमने होटल नहीं जाना, पहले हमने तो जाना है शॉपिंग करने। हाँ जी,
या अल्लाह चले भाई, क्योंकि आज इवेंट और अरीफ साहब के कपड़े अरेंज नहीं हुए हुए हैं। सो हम पहले कहाँ, यहाँ से करीब में उनको कोई होटल के आसपास कौन सा मॉल पड़ता है, केड़ा मॉल पड़ता है। A few moments later. गाइस सीन ये हुआ कि जाना तो हम लोगों ने मॉल था, लेकिन पहुंच हम लोग होटल गए क्योंकि मेरी बेटी ने जो है वो रास्ते में बहुत शदीद रोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि हम लोग मॉल नहीं जा पाएंगे। इसीलिए जो है अनाविया को भी मैं रूम में जाके हम लोग चेक इन करेंगे। अरीफ साहब जो हैं वो मॉल जाएंगे, तो वो बात हम देख लेंगे। अभी फिलहाल हम होटल पहुंच चुके हैं। पहले उसको सुला लो ना, वो बेचारी आवाज़ार हो वो सारी रात की नहीं सोई, तो उसकी माँ भी आवाज़ार। आप जुम्मा पढ़ लेना, नमाज वगैरह पढ़ के ना मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। आप फिर मॉल चले जाना, ठीक है? जब मेरे मेकअप वाले आएंगे ना फिर आप चले जाना। चलिए जी गाइस, फाइनली हमने अपने रूम में चेक इन कर लिया है, लेकिन जो ये हाय 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 लेकिन हमारा असल रूम ये नहीं है। हमने अपना रूम जो है अपग्रेड करवा लिया, क्योंकि बाजी भी हमारे साथ होती है, ठीक है? तो हमने इनको कहा कि हमारा रूम बड़ा कर दें, स्वीट हमें कर दें। वो जो है वो कह रहे हैं जुम्मे के बाद होगा, क्योंकि अभी स्टाफ सारा जुम्मा पढ़ने जा रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए। ठीक तो है, तब तक इजी हो, रेस्ट करो। जब वो आते हैं, स्टाफ आता है, फिर हमारा रूम चेंज करेंगे, ठीक है? ठीक है, और डन उसके है। बाद नावे को सुला दो तब तक। उसके बाद फिर अगर तुमने जाना हो साथ मॉल में साथ चले जाना, कपड़े शपड़े ले आएंगे, ठीक है? मैं कह रही हूँ कि तब तक मेरी मेकअप आर्टिस्ट, मेरी मेकअप टीम ने पहुंच जाना है। मेरा जब तक मेकअप होगा तब तक मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप टीम, और हाँ। मैं जाके कपड़े लेके आऊं कराची में जाके। क्या बात यार है, तो और क्या, देखने मेरा मेकअप देखने क्या हो रहा है। मैंने क्या कहा था, शॉपिंग कर लेना। अपनी सारी चीजें सेट की हुई है, अपना मेकअप आर्टिस्ट भी आएगा, सब कुछ बेस्ट होगा। हस्बैंड का अवार्ड मिला है, हाँ। बेस्ट इन्फ्लुएंसर का इधर आया। खैर गाइस, अरीफ साहब जो है वो अभी जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं नाविया को सुलाती हूँ, तब तक बाजू उसको थोड़ी देर लेके बाहर घूम फिर रही हैं। अभी हम कार्रवाई कर रहे थे। यहाँ पे यार खाने के बड़े मजे के लवाजमात उन्होंने रखे हुए वेलकम करने के लिए। चॉकलेट सबसे पहले भी, लेकिन हम तो जो है ना वो पीच खाएंगे क्योंकि इतना मजे का लगे। हाँ जी, वो कह रही है कि मिस इकरा कंवल। अच्छा, मेरे लिए स्पेशल। ओए चिट्ठी भी है मेरे लिए। चिट्ठी है ये तुम्हारे लिए। अच्छा, मिस इकरा कंवल के नाम पे। लेट्स सी के इसके अंदर क्या। ओए मैंने तो चिट्ठी तो देखी नहीं है, मेरे लिए चिट्ठी भी छोड़ी गई है यार। डियर इकरा कंवल, हाँ। वेलकम, बस यही है, वेलकम। अच्छा। थैंक यू, गुड स्टे, थैंक यू सो मच आपका। अब मेरे कपड़े शपड़े निकालो, मैंने जुमा पढ़ने जाना जल्दी जल्दी। बस ठीक है, ओके चलें जी। मैं आपको एक चीज तो दिखाई नहीं यार, इधर आए जल्दी। आपको नहीं पता कि आज ना एयरपोर्ट वालों ने मेरे सूटकेस को इतनी मारा, इतनी फेंटी लगाई है, उसकी हालत देखें यार। मेरा नया सूटकेस गेस का इतना खूबसूरत, मैं अमेरिका से लेके नहीं, ये देखो क्या हाल हो गया यार। अब आप नया लेके देंगे मुझे। लास्ट में आप कराची जाते हो, हमारी फ्लाइट ले हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। हाँ जी, इस बार ये हो गई। इस दफा देखें इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, मुझे देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मेरा इतना महंगा सूटकेस यार। ये रूम तो मैंने अभी देखा है, वैसे उन्होंने क्या सोच के दो इसमें तो अनावे गिरी होगी मैं वो है। इसमें तो मुझे यही डर लगा रहेगा बेचारी ऐसे कल्टी मार के नीचे ही ना चली जाए। ओके ओके ओके, सूटकेस देखे दिल बर्दाश्त हो गई। इसी सूट में से अरीफ साहब के कपड़े निकालते, अरीफ साहब जुमा पढ़ने जाएंगे और तब तक अनावे को सुला के फिर मिलते हैं आपसे। 2 hours later. फाइनली हम लोगों ने जो है ना वो रूम चेंज कर लिया था अपना। हम लोग जो है ना रूम चेंज कर लिया था। लेकिन सीन ऐसा है कि हमने रूम चेंज कर लिया था, आके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया, इतने थके हुए थे फ्लाइट से, सोए हुए नहीं है, आपको पता है। रूम पहले दूसरे वाले में गए, अब जो अपग्रेड कराया ना काफी मैसी कर लिया। मैसी नहीं कर लिया, रोनाल्डो कर लिया। ऐसा गंद डाला हुआ आ रहे हैं आपको। मैंने कहा मैंने जाना था भाईजान मॉल, अपने कपड़े खरीदने के लिए। इकरा की मेकअप टीम आ रही है, इकरा इसके साथ नहीं जा रही है, वो मेकअप शुरू कराई थी, लेकिन उससे पहले आज जाने से पहले आपको रूम विजिट कर लो जो हमने चेंज किया, जो अपग्रेड किया। अब स्वीट में आ गए हम, स्वीट में। पहले हम सोड में थे, अब स्वीट में आ गए। आजा ये हमारा स्वीट तो चेक करें। हमारा स्वीट है आपने ये देखिए बेडरूम है प्रॉपर सारा सेट लगा। जितना पहले वाला कमरा था उतना ही वाला कमरा, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बेडरूम हो गया और ये हमारा हो गया ये हमारा डाइनिंग मिक्स सारा जी। ये प्रॉपर हमारा कमरा आ गया था, ठीक है, चेंज हो गया। ये चेक करें, मैं आपको दिखाऊंगा। ज्यादा ले ली थी क्योंकि जाहिर सी बात आपको पता है कि हमें जो है ना लोग ज्यादा हैं तो हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होती है। तो अब सीन ये है कि तुम्हारी टीम आ रही है, ठीक है, आप फिर शॉपिंग करने के लिए चले जाएं। मैं तब तक जो है ना नाविया को सुला भी देती हूँ, फिर मेरा मेकअप होगा क्योंकि उससे रेडी होना, टाइम ना लगाना, ठीक है। पहले लेट हो गए हैं, मैं जल्दी से सामान वगैरह लेके आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाना, अपने अच्छे कपड़े लेकर जाते हैं। और सारे अब इवेंट पे आ रहे हैं, चीजें वगैरह अभी हमें नहीं पता कि इवेंट कैसा होने वाला है, कितना अच्छा होने वाला है, कितना मेरा भी अभी तक ड्रेस नहीं पहुंचा। बस ठीक है, तुम्हारा ड्रेस आता है, चीजें रेडी होती है, तो फिर हम मिलते हैं। चलो ठीक है, डन है। मैंने मेरे लिए जो आपको स्पेशल चीज बोली है ना वो बस लेते आना। पता नहीं, तुम एक चीज बोली थी, पता नहीं आगे बस जाएंगे ना मॉल जाके बस मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। चलें आप जाए शॉपिंग करने के लिए। गाइस आपको मैंने ये कमरा दिखा दिया, अब जो है मैं अपनी मेकअप की टीम का आने का वेट करती हूँ। जब वो आते हैं तो फिर उनसे मिलते हैं, उससे पहले ये कमरा समरा थोड़ा सेट करा लेते हैं। फाइनली मैं नींद से जाग चुकी हूँ क्योंकि मैं गई थी सो। अरीफ साहब जो है हम अपने कपड़े लेने के लिए चले गए और यहाँ पे मेरी पूरी मेकअप की टीम, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा सैलून इधर आ गया। एक ने मेरी स्टाइलिंग करनी है, एक ने मेरा नेल कलर करना है, एक ने मेरा मेकअप करना है, एक ने मेरा कॉन्टेंट बनाना है
और एक ने सब कुछ मैनेज करना है। अब आप सोचोगे इतने सारे नाम ले लिए, इतने सारे लोग भी होने चाहिए, तो टाटा हेलो, ये पूरी सारा सैलून की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आप तुसी कौन हो जी? मेकअप वाले। आपका अपना मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुसी कौन? पूरी मैनेजमेंट लग रही है, पूरी चीजें इन्होंने मैनेज करनी है। कुछ हिला तो इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ सबको हला कर देना है। और ये हमारे स्टाइलिस्ट होंगे और ये कंटेंट क्रिएटर। तो तुसी नेल लेके बैठ नहीं, उसने कहा है कि मेरा काम खुद बोल रहा है। ये देखें, इतने सारे नेल कलर लगा दें, जो ऑप्शन बोलेंगे वो नेल कलर लगाया जाएगा। आज के लिए क्या तैयार करने वाले हैं मुझे तो अभी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे एंड दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कोई चीज़ हो रही है, वरना आप लोगों ने सिर्फ अदाकाराओं के लिए देखी होगी। हमारी मेहनत को तो किसी ने कभी सराहा ही नहीं था। यूट्यूब ही बटन देता था, हमको वही मजा आता था। लेकिन अभी ये अवार्ड्स होने वाले हैं तो उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। सुबह से निकली हुई, नींद नहीं पूरी हुई, सिर्फ आधा घंटा। मेरी शक्ल से लग रहा है आप लोगों ने मुझे फ्रेश दिखाना है, जितना दिखा सकते हो। मेरे बच्चे को उठने से पहले आपने मुझे तैयार करना है, वो अगर उठ गया फिर तैयारी सारी पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि यहाँ पे इन्होंने पूरा नेल बार लगा दिया। इतने सारे रंग लगा के जाओगे, उन्होंने मुझे कहना पहली फुर्सत में निकल। इतने उन्होंने कहना तुम क्या मतंजन बन के आ गई हो, इसीलिए तुम तो निकल। लेकिन हम लोग जो है वो जो मैं सोच रही हूँ ना अपनी लुक को लेके, मुझे लग रहा है कि आई शुड गो विद द फ्रेंच नेल्स। हम इसको रिमूव करेंगे थोड़ा नीट तरीके, ये तो मैंने खुद गंद मारा हुआ ना, तो हम प्रोफेशनल से फ्रेंच नेल्स बनवाएंगे। और वहाँ पे मैं ज़रा आपको वैनिटी दिखा देती हूँ, जो यहाँ उन्होंने पूरा सैलून क्या कहते हैं पूरा स्टेशन ही लगा दिए। चेक करें, सारा सामान इधर ला दिया। लेकिन हम कुछ प्रोडक्ट्स अपनी खुद की भी निकालेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है इशू कि आपकी स्किन के टेक्सचर पे जो चीज़ें सूट कर रही हूँ। बाकी आर्ट तो उनकी ही होगी और उनके बाद मेरी भी नहीं चलनी, मुझे पता है इस बात का। अब थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, अपने ड्रेस के आने का वेट करते हैं। आप लोगों को पता है मेरा अभी तक ड्रेस नहीं आया, तो अगर ड्रेस ना आया तो सैलून वाले ड्रेस देते हैं परमानेंट है, परमानेंट है कि ड्रेस एंड ये क्या बेइज्जती कर रहे हो? अपने शहर बुला के बेइज्जती कर रहे हो क्या? लाहौर वाले हर चीज में लेट है। अच्छा कहना क्या चाहते हो? उन्होंने हमें लाहौर से कराची बुला लिया अवार्ड की लॉन्चिंग के लिए। तुम लोग कह रहे हो लेट ही रहते हैं, हम लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। हाँ, ड्रेस रह गया आपका। ड्रेस आज आप आ गए हो, मेकअप हो जाएगा, फिर ही ड्रेस आएगा। तो अब देखे ना, यू नो सेलिब्रिटीज थोड़ा टाइम लगाते हैं। हमारा ड्रेस भी जरा सेलिब्रिटीज की तरह वॉक करता है बाहर। खैर गाइस, अभी जो है, अभी मेरे हस्बैंड साहब कपड़े लेने के लिए गए हुए हैं, तो देखें सबसे ज़्यादा स्लो तो वो है जो लाहौर से तो निकल पड़े हैं, लेकिन कुछ तैयारी के साथ। अरीब भाई एंड में बड़ा तुझे तरस आता है। आपका बेबी उठ गया तो आपने ऐसे से मेकअप करवाने ग्लासेस मुझे लगता है थोड़ी देर बाद हम लोग अनाबी को संभाल रहे होंगे। हाँ ठीक है, नावे का मेकअप करवा के इसको भेज देंगे, मैं सो जाऊंगी। दिस इज व्हाट आई वांट एग्जैक्टली राइट नाउ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू स्लीप। और मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको जो है वो मेकअप करवाना, चीज़ें वगैरह करनी, लुक फाइनल करते हैं, हेयर डू फाइनल करते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं कि क्या हमारी लुक जो है वो बन रही है। थोड़ी देर में ड्रेस पहुंचेगा, फिर आपको ड्रेस दिखाएंगे। लेट्स गो। लो जी भाई, हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जो है ना वो पूरी मैं कहती हूँ हवा चला दी गई है। यहाँ पे भी मेरे फैंस आ गए हैं, मतलब ये देखा है फ़ैन कितना बड़ा। अब सीन ये है कि फटाफट मेकअप करते हैं, फिर आपको तैयार होकर अपनी फुल लुक दिखाते हैं। ये चेक करें गाइस, मेरा मेकअप हो रहा था, मेरे हस्बैंड साहब इतनी सारी खरीदारी करके अपने मैं अपनी चीजें लेने आया था। ये मुझे इतना लंबा जो ऑर्डर मिला है कि ये लेके आना, ये लेके आना, नहीं ये क्या सीन था? आहिस्ता बोले, आहिस्ता तो बोलो। ये मुझे जो गेटअप मुझे एक्स्ट्रा फरवाया वो क्या सीन था? वो आपको पतला करने के लिए पतला हो गया इतने से हैं यार। अरीब देखे, आपको नहीं कहूंगी तो किसको बोलूंगी? हाल किया, आज का मेकअप मेरा हो चुका है। सूट ब्राउन चीजें ला के सूट मैरून निकला है। ये तो मैंने अभी लोगों को बताया नहीं, आप पहले ही बताई जाने का। मेरे साथ ना सीन ये हुआ है कि मैंने ना ड्रेस बनवाई थी, और वो ड्रेस बनवाई थी चॉकलेट ब्राउन कलर की, लेकिन जो सूट पहना हुआ है वही उन्होंने कहा वही कलर पा के जा, तो मतलब कि इसी कलर का सूट बन के आया। अब जब वो पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। उसके साथ मेरे पास ना बैग था ना जूता था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से चीज़ें अरेंज की हैं। और अभी जो है ना वो कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, सूटकेस में लेके आई हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही आउट थी। जूता मेरे पास नहीं था, वो मैंने अपने हस्बैंड साहब से मंगवाया। और ये चार्ल्सन कीज का जूता लेके आए, दिखाएं तो सही। जूता क्या दिखाना है? जूता पहन के दिखाना है, ऐसे हाँ ऐसे दिखाएं तो सही ना, लेके के आहिस्ता आहिस्ता। जरा शॉप पर जब मैं खोलूंगा तो फिर आवाज तो आएगी। ये तो मुझे पढ़नी भी चाहिए। ये दिखाएं तो सही। ये जूता लेके आए, इतना हसीन प्यारा परफेक्ट। अरीब साहब मान गया आपकी चॉइस को, शीशा देख के भी मानती हूँ, वैसे भी मान गई। तो ये 2 घंटे पहले मैं गया था, तब मेकअप शुरू हो रहा था। 2 घंटे बाद आया हूँ तो देख कितनी दफा नावे उठी बीच में? एक औरत को प्यारा लगने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये यहाँ से प्रूव होता है। ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई
ये ऐसी बात 2-2.5 घंटे से पहले मैं जब गया हूँ वो भी एक औरत है, आपने ऐसा मेकअप बात है। शुरू किया था। ये आपने गलत बंदे से सवाल पूछ लिया। नहीं सही सवाल नहीं। गलत बंदे से सवाल कर लिया क्योंकि दोनों का यही है। इनसे पूछ ले। वो कैंडे से बेचारी कंटेंट शूट कर रही है, उन्हें कुछ ना कर सकती है बेचारी है। So guys, हम लोग हो चुके हैं तैयार। दिस इज आवर फुल लुक। मैंने फुल आज मैरून लुक किया है, हेड टू टो, बहुत ही प्यारा। ऐसा लग रहा है कि आज इकरा वोट जीतने जा रही है। इतना माशाल्लाह तैयार होके मैं अंडर रेडी लग रहा हूँ। यार और बहुत ये प्यारे लग रहे हैं। शुक्र है ब्लैक शर्ट खरीद के लेके आए हैं ना, तो बीच में ब्लैक व्हाइट कलर की लाइन है जिससे काली शर्ट से मुड़ो, और आज फिर एक प्लेन ब्लैक शर्ट यार देखो पूरा तैयार हो गया है, पूरा प्रॉपर पैकेज बन गया। लेकिन ये 4 घंटे में तैयार हुई है, मैं 4 मिनट में तैयार हुआ हूँ। चेक करें। आदमी की और तरह- ज्यादा प्यारा मैं 4 मिनट वाला लग रहा है ना। आदमी की तैयारी ऐसी ऐसी होती है। बात नहीं है, ज्यादा प्यारी मेरी बेगम लग रही है, हाँ। सीन लग रही है, एक ट्रॉफी लग रही है। अवार्ड तो ये लग रही है आज है। मैं आपकी जिंदगी का अवार्ड हाँ, और दूसरा अवार्ड वो एक और बोला, छोटा अवार्ड बोला। सबसे बेस्ट अवार्ड। अब सीन ये है कि 7 बजे का टाइम था, 9 बजने वाले हैं। इकरा मैंने 4-5 घंटे ये मेकअप पे लगा लिया है। लेट्स गो भी निकले, जल्दी से आते हैं। मैं जाके थोड़ा सा होके आ जाऊंगा क्योंकि मैं नावे के पास आ जाऊंगा। तुम जो है ना वापस सबको मिल लेना। अभी जो है वो चलने लगे इवेंट में, और जाके आपको दिखाते हैं कि भाई इवेंट है किस तरह का, जिसके लिए आप लोग अभी तक व्लॉग देख रहे हैं ना। आपको जाके इवेंट की सूरत हाल दिखाते हैं। लेट्स गो। तो जी भाई जाते जाते आपको एक मजे की बात बता दूं। आपको पता है कि अनावे को हमने रूम में इसीलिए छोड़ा है क्योंकि हमारा इवेंट भी उसी होटल में है जहाँ पे हमारा स्टे है। इसीलिए हम आज पहली दफा टाइम से पहुंचेंगे। वैसे टाइम से अभी भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अब तुम्हारी फुल लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे ज्यादा अच्छी फुल लुक आ रही, लाइट यहाँ करके आते रुके। चलो, आ जाओ। 1 2 3 ओए होए होए, क्या बात है। कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। वैसे जो मैंने बनवाया था ड्रेस वो चॉकलेट ब्राउन कलर का था, लेकिन उन्होंने बाय मिस्टेक बहुत प्यारे कलर का बना दिया। दिस इज माय फेवरेट कलर है। अब अपनी लिफ्ट के आने का वेट करते हैं और इवेंट की वेन्यू पे पहुंचते हैं। मेरा तो लुक दिखाओ, अपनी लुक दिखाई जाती है। दिखाते। जो 4 मिनट में तैयार हुआ इतना है। ये देखें 1 3 2, ये देखें हेड टू टो दिखाती हूँ। ओए होए 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 तेरा ये जलवा। चल चले जलवा जलवा जलवा। अरे अरे पहली दफा आपने शर्ट पहनी है इस तरह पहली की? दफा क्या मैं वैसे नंगा पीड़ा होता हूँ? नहीं, मतलब इस टाइप की शर्ट पहनी, अच्छे लग रहे हैं यार प्यारे लग रहे हैं। तारीफ नहीं बटोरनी, लेकिन बस चलो जी लिफ्ट आ चुकी है, अब निकलते हैं। लिफ्ट में आपको दिखा देते हैं प्यारे हम लोग। तो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स लॉन्च इवेंट, और यहाँ पे हमारा पूरा शशका मुझे यूट्यूब वाला इवेंट याद आ रहा है। यह ना कसम से वो भी यहीं पे हुआ था, इसी जगह पे। और यहाँ पे चेक करें भाई क्या खूबसूरत सेटअप लगा हुआ है। अभी सेटअप तो अंदर है, ये तो फिलहाल एंट्रेंस है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, और जाके आपको दिखाते हैं कि भाई इवेंट जो है वो किस तरह से हो रहा है, किस नौयत का। ये देखिए भाई वी लिसन, हमने सुन ली आपकी, इन्फ्लुएंसरों की सुनी गई है यार। हेलो गाइस। यहाँ पे जो है वो सबकी फोटो खींचेगी, ये वो जगह है यार। चलो भाई चलो, कितना प्यारा सेटअप लगा हुआ है। होनी चाहिए, जितनी मेहनत इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट नहीं है कि होना चाहिए। पहले सिर्फ यूट्यूब जो है वो प्ले बटन देता था, अगर पाकिस्तान लाइक इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिले तो बहुत खुशी होगी। I would like to thank you Hassan, thank you Faraz, thank you Hareem। हमने इस सारे प्रोसेस में अरीब भी कहा दिन रात बहुत सारी लड़ाइयाँ भी की, आपको बहुत अप्रिशिएट सारी किया ना। debates की। You know we have और बड़ा अच्छा लग रहा है। bring this to you। सुन रहे हैं I would also like to thank सब you आपको the दिखा। advisors। एंटर होते साथ हमको मिल गए हमारे लोग। क्या हालचाल है, कैसे आप लोग? इस वक्त हमसे इशारों में बात करते हैं, इवेंट एंजॉय करते हैं, पार्टी चल रही है यहाँ पे फुल यार। मतलब अभी चलते जाके बैठे यहाँ पे देख। मेरा दोस्त मुझे मिल गया, वो कह रहा स्पाइडरमैन थी, मैं इसको बता रहा हूं, मैं भी छोड़ के आया हूं। इशारों में बातें करें, कोई बात नहीं, आ जाएगी। आ जाएगी। भाई यहाँ पे जो है ना वो खाना शाना भी लग गया है, पूरा डिस्को माहौल हो रहा है। आवाज समझ नहीं आ रही, बस यहाँ
लो, आवाज नहीं आ रही लेकिन दिल ले रही है। क्या हाल है? ठीक हो? चले भाई, अब जो है ना वो एंजॉय करते हैं। खाना शाना कह रहे हैं खाए बगैर ना जाना, बस एंजॉय करते हो फिर सारी टीम काम करते हुए पकड़ी गई है। टीम बहुत मेहनत कर रही है यार। यू पीपल आर डूइंग बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया। देखो ना, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत एक फाइनली खाना शाना जो है वो लग चुका है। अब सिर्फ अपने बफे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सब लोग खाना शाना खा रहे हैं, अपने बफे की टेबल पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई खाने में क्या है। यहाँ पे जो है ना वो माशाल्लाह सारी चीज़ें खाने को। अब तो मुझे इतनी भूख लगी हुई, जो दिल में आएगा हाँ, मेरा दिल चाह रहा है फिश क्रैकर खाने को। ये वही बने में है, आए है गर्मा गर्म। खाना शाना खाते हैं और प्लेट बनाते हैं और फिर मिलते हैं Later. तो जी गाइस, फाइनली इवेंट जो है वो खत्म हो चुका था। सब लोगों से मिलके, सब लोगों को अलविदा करके जो है वो अब हम लोग फाइनली ऊपर आए। गाइस क्या बताएं, इवेंट इतना मजे का था, सब लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी गैदरिंग थी। लेकिन जो मेरे पैरों की हालत हो गई है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं कि हील्स जो है ना वो मुझे हाथ में पकड़ने पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे सब चला नहीं जा रहा बिल्कुल। मेरे ना पैरों के अंदर वो कहते हैं ना वो पैर ही शालू हुए पड़े हैं यार। लेकिन जो इवेंट था ना बहुत अच्छा इवेंट था, बड़ा मजा आया, सबसे मिले, सारे आए हुए थे और जो एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था ना बहुत इन्फ्लुएंसर्स अच्छा के था, लिए, हाँ। ये बड़ा मैटर करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है ही नहीं कि इन्फ्लुएंसर को जहाँ पाकिस्तान में रिकग्नाइज किया जाए। हाँ। तो भाईजान ये बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आगे भी तो ये तो एक लॉन्च पार्टी थी, उन्होंने उसको भी इतना ग्रैंड बनाया हुआ था। असल गेम तो अभी नवंबर में होनी है, जो उनका अवार्ड्स होने हैं उनके जो जाहिर प्रॉपर। सी बात है, हमने जीतना ही जीतना इसमें है। आपको मेरी जितवाना ही आर्मी, है। आप लोगों ने मुझे जितवाना है। मैं आपको पहले बता रही, जिथे मर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ इकरा कवल दी शक्ल नजर आ जाए ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ वोट पा देना जाके, ठीक है ना? समझे? इकरा कवल जहां पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जिताना आप लोगों ने मुझे। और सारे इंशाल्लाह वो जीतेंगे, वो बाकी किस्मत की बात है इंशाल्लाह। हाँ। बाकी हमने तो अपनी एफर्ट पूरी करनी है। और मेरी किस्मत किसके हाथ में है इस वक्त? सिस्ट्रोलॉजी आर्मी के हाथ में, क्योंकि वोटिंग आर्मी से पहले अल्लाह के अल्लाह के हाथ में तो है ही है। लेकिन सिस्ट्रोलॉजी आर्मी जो प्यार करती है, वो सारे प्यार वगैरह जितने प्यारे, ऊपर से वीडियोस अभी अरीब हम ऊपर पहुंचे ही है ना, सोशल मीडिया पे वीडियोस चलना शुरू हो गई हैं, तारीफों की, लुक्स की तारीफें आना शुरू हो गई हैं गाइस अपनी पोस्टिंग से पहले। माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे ना, माशाल्लाह। दूसरी सीन ये है कि कराची वाले सारे पूछ रहे हैं कि आपने रुकना है कि जाना है, कि यहाँ पे क्या सीन है। तो भाई 1-2 दिन के लिए हम तो ये सबको बता के आए हैं। हाँ। तो शायद आगे कोई प्लान श्लान बनाए, चीजें वगैरह करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ना। काम शाम भी है, एक तो हमने इसलिए भी प्लान किया था कि 1-2 दिन रुक जाएंगे। ठीक तो हो अभी गया। देखते हैं क्या सीन होता है, क्या अगले दिन है। बीच में हम लोग चक्कर लगाते रहे हैं, नाविया का आकर देखते रहे हैं। मैंने कहा, मैं आता था वेट कराती थी कि परेशान ना और सोई रही है, बीच में 1-2 बार उठी है। और वही लेकिन ना, सुलाह- शुक्र है मेरी बेटी आराम से नींद पूरी करती रही। उसकी नींद नहीं ना पूरी हुई थी, सारी रात से वो जागी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बिल्कुल तंग नहीं किया। मेरा इवेंट भी अच्छे से निपटाया गया। अब बस चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं कि भाई क्या सीन है। वो तेरी यार, ये तो बहुत रोला डाल गया यार, पता ही नहीं चला। जूते रखने की बारी है, ये जूते रखते हैं, बैठते हैं और अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। लो जी भाई, फाइनली मैंने अपनी बेटी को सुला दिया। बहुत थके हुए हम लोग आए थे, थकावट से बुरी हालत हो रही है। लेंस निकालने हैं, लैशेस निकालनी है। अल्लाह, मेरी तो लैशेस, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे ना मैं गंजी हो गई, इतनी दर्द हो रही है ना आंखों में। इस वक्त कुंग फू पांडा बनी हुई है मेरी आंखें, देखें आप, देखें थकावट से बुरी हालत हो रही है। और वहाँ पे मैंने सही से खाया नहीं था। इधर तो देखो जुगनू नशेई वाला, तुम कुंग फू पांडा बनी हो, मैं पांडा बना हूं। नहीं आप जुगनू नशेई वाला। जुगनू नशई वाला, ये क्या नाम है? ये जो लग रहे हो, क्या लग रहे हो यार? जुगनू नशई वाला, ये बेस्ट अवार्ड मिलने के चक्कर में ऐसे तो उन्होंने आपको बहुत बेस्ट अवार्ड, क्या बात है। आज लॉन्च पार्टी थी, अवार्ड तो बाद की बात है। बड़ी तारीफें हुई हैं। लेकिन तारीफें तो यार आप लोगों का प्यार है। हाय, बड़ी तारीफें हुई हैं। लेकिन सीन ये है कि हम लोग कराची में रहे, अब भूख बड़ी रात लगी। रात के टाइम मैंने कहा एकड़ा क्या किया जाए, फिर एकड़ा ने कहा कि बंस रोड के बंद कबाब आ जाए। हाँ। तो हमने मंगवा ली अपने सामने। ओए होए होए होए, इतने मजे की कसम से, कराची आओ और आप लोग बन कबाब ना खाओ, मुझे लगता है कराची आके अपने आप के साथ ज्यादती करने वाली बात है यार। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि जब आओ तो ब्रंस रोड के
बन कबाब खाए बगैर मत जाओ। यार क्या मजे की यार। वो कहते होंगे क्या यार एक ही चीज सोचते रहते, कोई और चीज बता दो यार, वो भी खा के ट्राई करके जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट में लोगों को कहते हैं ना बताएं बता दे, वो कहते हैं हम बताते, फिर आप जाते नहीं, फिर आपको घर जाना होता है। नहीं अब कोई इमरजेंसी इस बार चले जाएंगे, 1-2 दिन है हमारे पास, तो अब सीन ये है कि खाना शाना खाते हैं और व्लॉग को भी एंड करते हैं। कर दो फिर। ठीक है जी गाइस, ब्लॉग को भी एंड करते हैं और अपना सुकून से बैठ के खाते हैं और फिर चाय पी के सोते हैं, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई। आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर सोई नहीं है, तो मुझे रेस्ट भी करनी है खाना खाने के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।